नमस्कार किसान साथियों, एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। किसान साथियों, काफ़ी किसान मेरे को मैसेज करते रहे और मैंने रील्स पे एक वीडियो डाला था कि एलिमो रूटी स्टॉक का एक नया वैरायटी आई है, उसका आप प्लांटेशन कीजिए और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। तो आज उसके बारे में हम डिसीज़ के बारे में जानेंगे, उसकी क्या वैरायटी लगती है और कौन सी रूटी स्टॉक नीचे रहती है, पूरा डाटा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको थोड़ा बेवकूफ़ भी बना सकती है, एक तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि आधे किसान क्या करते हैं, बस उत्पादन देख लिया कि पौधा इतना उत्पादन दे रहा है और उसका देख लिया कि हाँ अपने एरिया में सूट है या नहीं, पड़ोसी ने लगाया हम भी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पूरा आपको देखना पड़ेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने का कारण ये है कि मैं अलग अलग ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने जो गलती की है वो ना करें और उसको एक अलग ही फ्रेम में ले। जो आपका बगीचा एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में आप माल डालोगे वहाँ से आपको मतलब एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं। ये जो मेरे आसपास देख सकते हैं ये है नागपुरी का जो रफ लेमन वाले मेरे पास एक बगीचा है, जो इसके अंदर हमने 1500 पौधे लगा रखे हैं, जो कि एक 15 बीघा में लगभग लगे हैं और 15 से 18 बीघा में कुछ एरिया आसपास छूटा हुआ है। और इस वैरायटी की एक खासियत ये देखी कि प्रोडक्शन जब भी देता है बहुत ज़्यादा देता है। मतलब ये नागपुरी संतरा है, प्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाला एक ये है। लेकिन अब इसके कंपटीशन में आ रहा है अलीमो रूटी स्टॉक। अलीमो रूटी स्टॉक का ये है कि वह प्रोडक्शन ज़्यादा देता है, मौसम के प्रति जो कि एक रेसिस्टेंस है, जो कि फूल को ड्रॉप नहीं होने देता है, साथ ही साथ वह उत्पादन भी ज़्यादा देता है और तीसरे साल आता है। क्या है, सही बात है, तीसरे साल आता है। एक अगर देखें तो पौधा ये भी तीसरे साल आता है। अगर आप शुरू से इसका फर्स्ट ईयर से खान पान अगर चालू करें या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अच्छा खा खिलाएंगे पिलाएंगे, ज़मीन से इससे खाद फूद देंगे बिना मतलब आपकी जो फसल भी हो रही है उसके अलावा इसके अगर देंगे तो ये प्रोडक्शन भी ज़्यादा देने लगेगा। सेकेंड बात, अगर उसकी बात करें एलिमो रूटी स्टॉक की, उसको समझते हैं। एलिमो रूटी स्टॉक में दो टाइप की बडिंग आती है, एक तो माइक्रो बडिंग रहती है और एक टी बडिंग। माइक्रो बडिंग कब तैयार होती है, 6 महीने के अंदर वो बीज से एक पौधा तैयार करते हैं। एलिमो रूटी स्टॉक का जो मेन उसका पौधा रहता है, एलिमो रूटी स्टॉक एक वैरायटी रहती है, उस पौधे के एक फल रहता है, फल से बीज निकालते हैं, बीज से फिर एक पौधा तैयार होता है। बीज वो 6 महीने में तैयार होता है, बड़ा हो जाता है इतना लगभग 1 से 2 फीट। उसको माइक्रो बडिंग से मतलब माइक्रो बडिंग प्रोसेस से कट करके उसके ऊपर एक नागपुरी की कलम को लगाया जाता है। वह प्रोसेस होती है, 6 महीने में वो पौधा तैयार हो जाता है। 6 महीने के बाद उसको 12वें महीने आप किसान को दे सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम बोलते हैं बंडल वाले जो आते हैं, यानी टी बडिंग वाले। टी बडिंग जो हाथों से करते हैं, जो लैब में तैयार नहीं होते हैं। जो टी बडिंग की अगर बात करें तो टी बडिंग लगभग 12 महीने में उसका पौधा तैयार होगा। मतलब कलम हमारे इस छोटी उंगली जैसी हो जाएगी। उसके बाद काट के हम यहाँ से काट के इसको लगा देंगे, जहाँ से जो अच्छा एक स्वस्थ पौधा है उसको लगा के उस पे लगा देंगे। ये क्या अलीमो का जो प्रोसेसिंग एक टी बडिंग जो माइक्रो बडिंग जिसे आप बोल सकते हैं, जो अलग अलग रहता है। और इन दोनों पौधों में भी इनकी रेंज अलग अलग होती है। जो अगर देखें तो माइक्रो बडिंग का पौधा थोड़ा 150 से स्टार्ट होकर 250 रुपये तक भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसका अगर देखें तो 120 से 170 से 200 तक भी, जो टी बडिंग का बोल रहा हूँ मैं, 200 तक का भी इसका मार्केट में मिलता है। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मार्केट बढ़ गया था, 220 तक चला गया था, जो कि टी बडिंग की बात कर रहा हूँ। माइक्रो बडिंग जो कि बैग में तैयार होकर आते हैं, और टी बडिंग एक बंडल में पूरा थैले में भरे हुए आते हैं, जो कि खुली जड़ों वाले होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट लगाते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या क्या रहता है कि अगर देखें तो माइक्रो ब्रीडिंग वाला अच्छा चलेगा, उसमें पौधे आने के कम चांसेस रहते हैं, पौधे ख़त्म कम होते हैं। और टी बडिंग की अगर बात करें, जो हम डायरेक्ट लगाते हैं जड़ वाले, खुली जड़ वाले, वो उनमें चांसेस क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पौधे जाते हैं। और उसमें हमने भी लगभग 1500 पौधे लगाए थे। एक लार्ड आपको बताऊंगा मैं, जो हमने 1500 पौधे लगाए थे, लगभग उसमें 1500 पौधे में से लगभग 200 से 300 पौधे हमने डबल लगाए, और उसका रेट हमें 170 पर प्लांट मिला था हमें एक बंडल के साथ। और अगर देखें तो इसके आपको रेट पता चल गया। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। काफ़ी किसान बोलते हैं कि एक बात बता दूं कि काफ़ी किसान बोलते हैं कि जो नागपुरी वैरायटी 1 साल आती है 1 साल नहीं आती, 1 साल आती है 1 साल नहीं आती। भाई तुम इसके लिए कर क्या रहे हो?
मतलब मेरा ये कहना है कि इसके लिए तुमने क्या किया, जो पौधा तो आपको दे रहा है रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक अलग से काम भी करना ज़रूरी है। मतलब मेरा ये कहना है, एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि अगर एक बंदा भूखा है बहुत दिनों से और उस बंदे को खाना नहीं दिया जाए और एकदम खाना देंगे, तो वह एक गैस बना लेगा या उसके अंदर पेट में गैस बन जाएगी या थोड़ा सोने लग जाएगा, शुष्क अवस्था में सो जाएगा, उसको ज़्यादा खा लेगा तो सोने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसको ज़्यादा खाना दे देंगे तो सो जाएगा वो, क्योंकि बहुत दिनों से उसने खाया नहीं, उसको फिर आराम की ज़रूरत है। और एक बंदे को ऑलरेडी खाया हुआ है, उसको भी खाना देंगे तो खाएगा नहीं। तो कहना ये है कि अगर इसको फरवरी माह में अगर आपको मृग बहार लेनी या हस्त बहार लेनी या आप अम्बे बहार लेनी, मतलब हस्त बहार तो नहीं ले सकते, लेकिन अम्बे बहार मृग बहार ले सकते हैं। मृग बहार आती है हमारी फरवरी मार्च में प्रोडक्शन दे देता है, और जो अपने अम्बे बहार आती है वो ठंड का फल आता है हमें। इन दोनों का अगर फ्लोरिंग की बात करें, फरवरी मार्च में आ जाता है फ्लोरिंग, जो कि ठंड का रहता है, और इधर जून जुलाई में फ्लोरिंग आती है मृग बहार की, जो कि गर्मी में माल टूटता है। अब मृग बहार में जो भी सिस्टम होता है, सिस्टम का कहना है कि आप अगर मुझसे फल लोगे, पौधे का ये कहना है कि आप मुझसे फल लोगे जब फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में क्या होता है कि हमें इसे कोई कोई किसान छोड़ देते बिल्कुल। मेरा इस साल क्या हुआ कि फ्लोरिंग आ गई थी, उसके बाद ज़्यादा पानी गिरने के कारण फ्लोरिंग ड्रॉप हो गई। ये मेरी गलती नहीं है, प्राकृतिक चोट है। मतलब मेरे प्रोडक्शन तो आया है, लेकिन ठंड का आया है। ये देख सकते हैं किन किन क्या सभी पौधों पे लगभग ठंड का आप देख सकते हैं। ये क्या अम्बे बहार बोलेंगे इसके। और मृग बहार की जो बात करूँ, फरवरी में जो ले रहे हैं किसान मित्र, फल तोड़ने के बाद इसमें सिस्टम ये रहता है कि हमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि अच्छा फंगीसाइड है, ब्लू कॉपर वगैरह आप दे सकते हैं इसमें अच्छा खासा। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी साथ में कर दें, उसके बाद नीचे से खाद देके नाइट्रोजन छोड़ के फास्फोरस पोटेशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह दे सकते हैं आप। उससे होगा क्या कि पौधा जो भी स्ट्रेस आई या टूट गया है, मतलब वो अंदर से अगर एक तरह से टूट गया है, यानी कहने का मतलब है जो महिला प्रेग्नेंट है उसके बच्चा हुआ है तो हमें कुछ खाना देना पड़ेगा उसके, क्योंकि सेकंड बच्चे के लिए उसे प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद ही वह मतलब ये हमें प्लांट से फल देगा। तो कहना यही है कि आप इसका न्यूट्रिशन दो, जितना खाद दोगे उतना प्रोडक्शन आएगा, ये बात सही है। मतलब इसकी कोई रेंज नहीं है। हर साल इसके साथ 10 से 20-25% इसका खाद बढ़ाते रहो, मतलब 50% बढ़ाते रहो। आपने 1 किलो दिया तो अगले साल फिर 1.5 किलो दे दो, फिर 1 साल बाद इसको 2 किलो दो, ऐसे करके हर साल 50% इसमें बढ़ाते रहो। तो किसान मित्रों, मेरा यही कहना है। और ड्रॉपिंग फ्लोरिंग की बात करते हैं। फ्लोरिंग में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिए कि फर्स्ट पानी में, जो पहले पानी में जब आपके, मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मली, यहाँ से देखें कि जो पहली पत्ती है, जो फूटेगी, जो भी पहली नई पत्ती फूटेगी, मैं आपको फोटो के माध्यम से बता दूंगा, जो भी पहली पत्ती फूटेगी उससे जो पहला निकलेगा पत्ता, 2 पत्ती के बाद हमेशा तीसरा फ्रूट आता है। मतलब जो बरसात रहती है उसमें हमें पता चल जाता है कि अब की बार बगीचा आएगा या नहीं आएगा। मतलब 2 पत्ती के बाद सीधा एक और जो निकलेगा बीच से, एक जो एपिकल बोल सकते हैं, यानी पौधे की एक वो टॉप वाली जो स्टेज होती है उसे एपिकल स्टेज में कहा जाता है, और पहला एपिकल स्टेज कहते हैं। एपिकल स्टेज में हमेशा एक फ्रूट आएगा, मतलब फ्लोरिंग आएगी, फ्लोरिंग से ही फ्रूट बनता है। तो वो बनेगा तभी आपको पता चलेगा हमारे बगीचे में कितना फ्रूट आएगा और इस साल कितना बगीचा आया है। तो उसी समय हमें पता चल जाएगा कि हमारा बगीचा आया है नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। भाई फ्लोरिंग तो आ गई है, फ्लोरिंग के बाद उसको टिकाना है या नहीं है, तो उसके पहले ही कुछ स्प्रे होते हैं। फ्लोरिंग आने से पहले भी प्रिवेंटिव स्प्रे होते हैं। स्प्रे होने के पहले हमें क्या क्या करना है, उसको भी मैंने काफ़ी किसानों को बताया, जो कि मेरे को मैसेज करते रहते हैं आए दिन। लगभग मेरा 12 से 15 लाख तक एक रील वायरल हो गया था, जो जिसके अंदर 12 से 15 लाख किसानों ने मुझे मतलब देखा है, और उसके बाद तो 250, 300, 400 किसानों ने मुझे मैसेज भी किया पर्सनली, जो कि कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है उसके माध्यम से। तो आप भी मेरे इस चैनल को फॉलो करें और ऐसी जानकारी लिख के मुझे इस वीडियो को लाइक भी करें। तो किसान मित्रों, मैं आपको यही बोल रहा था कि फ्लोरिंग आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। फ्लोरिंग आने के बाद ये होता क्या है कि ड्रॉप्ड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके लिए आप मतलब एक माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, जो कि फंगस और एक इंसेक्टिसाइड का भी आप ले सकते हैं। लेकिन कब लेना है,
मैंने आपको पहले भी बताया था, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड जब लेना है जब आपके फ्लोरिंग स्टेज चालू हो, तब नहीं लेना है। जब फ्लोरिंग स्टेज चालू हो तब नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पॉलिनेशन का टाइम होता है। आप अगर स्प्रे कर रहे हैं फ्लोरिंग स्टेज में, यानी बडिंग आ गई उस फ्लोर की, उसके बाद अगर स्प्रे कर रहे हैं तो फ्लोरिंग आपकी हमेशा ड्रॉप होगी। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन का टाइम नहीं मिलेगा उनको, मधुमक्खियों को। मधुमक्खी हमेशा आएगी, उसको एक जो इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का जो स्प्रे रहता है उसमें गैस रहती है। गैस के माध्यम से क्या होता है कि पौधे के आसपास आता नहीं है वो, और इसमें से क्या मोगरे जैसी एक बहुत ही अच्छी शानदार खुशबू आती है। उस खुशबू के कारण या क्या एक तरीके से जो मधुमक्खी आती है और पॉलिनेशन करके जाती है। पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके फ्लोरिंग टिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो किसान मित्रों, अगर फिर इसके बाद अगर देखें तो हमें फास्फोरस पोटेशियम भी देना है ज़मीन से। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम भी दे सकते हैं। कब? जब फ्लोरिन टिक जाए और बिंट आए, मतलब देखें तो यूँ देखें तो फ्लोरिंग के बाद जो बिंट आता है, पहला फ्रूट का बिंट बन जाता है, उस समय नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम भी देना है। कुछ स्प्रे भी करना है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का, जो ताकि हमारा ग्रीन हरा भरा रहे। और इसमें काली मस्सी का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है, देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिखता होगा, लेकिन अभी तो नहीं है इस पौधे पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दिख जाएगा। लेकिन हमने भी 15-20 दिन हो गए इसमें स्प्रे किया था, इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड वगैरह काफ़ी। जो पुराने पौधे, जो पुराने फल है जो कि ठंड के आए हुए हैं, जो अभी नवंबर दिसंबर में आएगा, उस समय इसका हम रिकवरी करेंगे। तो किसान मित्रों, आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसमें मुझे मैसेज करें कि कौन कौन सी जानकारी चाहिए, तो मुझे बेफिक्र से आप मैसेज करें इसमें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान।